नमस्कार। आज के जो दो संपादकीय हैं, पहला है किसान की मुश्किलें। ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। इसमें लिखा है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको एक तो कोविड-19 के थ्रेट से निपटना पड़ रहा है, और जो दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और वेदर, मौसम जो बदल रहा है वो भी इनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ा कर रहा है। सेकंड जो आर्टिकल है वो है गहराता संकट। इसमें जो 21 दिन का अभी लॉकडाउन है उससे रिलेटेड नए क्या मुश्किलें पैदा हो गई हैं, आगे क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला, हम अगेन, आप इस प्रोसेस पे बिलीव रखिए, हम जो इस तरीके से हर लाइन पढ़ रहे हैं इससे आपकी भाषा बहुत अच्छी होगी। और ये जो इसमें कंटेंट रहता है इन आर्टिकल्स में, इन न्यूज़पेपर में, और जो हम पिक करते हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हम पिक कर रहे हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छी और ऑथेंटिक और अच्छी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एक्वायर होगी। इसको कुछ दिन तक फॉलो करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट नज़र आएगा। ऑल राइट। सो किसान खेती पर मौसम की मार के अभ्यस्त हैं, हैबिचुअल होते हैं वो। इंडिया में अक्सर मानसूनल टाइप ऑफ, हमारे यहाँ बिकॉज रेनफॉल मानसूनल होता है तो एग्रीकल्चर हमारे यहाँ रेन फेड होता है। तो रेन फेड एग्रीकल्चर होने के कारण हमारे यहाँ अक्सर वैगरीज ऑफ मानसून होता है, वैगरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ऑल। तो हम उसके अभ्यस्त हैं। पर तैयार फसल की कटाई, हार्वेस्ट और मंडी तक मंडाई न हो पाए, उसे मंडी तक ना पहुंचाया जा सके, तो वह दर्द असह्य हो जाता है। मींस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग होती है, एपीएमसी, मंडी तक ये उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इस वक्त बहुत सारे मजदूर जो शहरों में दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी का मतलब होता है डेली वेज, या मनरेगा, मनरेगा मीन्स होता है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें 100 दिन का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है हर किसी एडल्ट वयस्क को, हर परिवार के नॉन वॉलेंटरी वर्क के लिए, नॉन स्किल्ड वर्क के लिए। ये एक इंश्योरेंस कवर की तरह काम करता है। ये बहुत ज़रूरी स्कीम बन गया है आज के टाइम पे। तो जो दिहाड़ी करते हैं या मनरेगा वगैरह में काम करते थे, वो गांवों में खाली बैठे हैं, इनके पास काम नहीं मिल पा रहा है। सो खेती में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर एक दूसरे प्रदेशों में आवाजाही करते हैं। पूर्णबंदी, कंप्लीट लॉकडाउन के इस माहौल में कल कारखाने, फैक्ट्रीज, दुकानें, शॉप्स, व्यापारिक गतिविधियां, बिजनेस एक्टिविटीज़ प्रभावित हुई हैं। तो किसानों के सामने भी बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है। कोरोना विषाणु, विषाणु मीन्स वायरस, का प्रकोप ऐसे समय में हुआ जब गन्ने, शुगरकेन, आलू, प्याज, अनियन, दलहन, पल्सेस वगैरह की फसलें खेतों में तैयार थी, और गेहूं की फसल तैयार हो रही थी। तो ये कौन सी फसल होती है? ये अभी होती है राबी की। हमारे यहाँ 3 सीज़न होते हैं, राबी, फिर जायद आएगा, और फिर खरीफ आता है रेंस के टाइम पे। चीनी मिलें पेराई, पेराई का क्या मतलब होता है आप मुझे बताइए, अवधि समाप्त होने से पहले ही बंद हो गई, जिसके चलते गन्ने की बहुत सारी फसल अभी खेतों में खड़ी है, मीन्स उसका हम हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इससे गन्ना किसानों की परेशानी समझी जा सकती थी। अब गेहूं की फसल पककर तैयार है, और कटाई के लिए न तो पर्याप्त मजदूर मिल पा रहे हैं और न मशीनें। सामाजिक दूरी बना कर रहने और 5 से अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा न होने का नियम है। सो जहां स्थानीय मजदूर उपलब्ध हैं वहां भी कटाई में मुश्किलें पेश आ रही हैं। वाई? बिकॉज हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, हम ज़्यादा लोगों को एक साथ नहीं ला रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का स्प्रेड हम स्टॉप कर सकें। इस साल थोड़े थोड़े अंतराल पर मौसम का मिजाज भी बदलता देखा जा रहा है। मौसम मीन्स वेदर, वेदर चेंज का हमने वेदर वैगरीज देखा था। जैसे हमने अभी पढ़ा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये कहाँ से होते हैं? मेडिटेरेनियन से राइज होते हैं, और जो इंडिया है इसके नॉर्थ वेस्ट में ये विंटर्स रेन कराते हैं। तो इस बार बिकॉज ऑफ दिस हेल एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स काफ़ी क्रॉप का यहाँ लॉस हुआ है। बारिश की वजह से पहले ही फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। ऐसे में गेहूं की कटाई, मंडाई और फिर बाजार तक पहुंचाना किसानों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए किसान संगठन, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की, फार्मर्स यूनियन की ओर से मांग उठ रही है कि सरकार इस मामले में कुछ ढिलाई बरते, रिलैक्सेशन दे, और किसानों के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा करे, जैसे मजदूरों के लिए किया गया है। तो अक्सर हम फार्मर्स को क्या देते हैं? हम उन्हें लोन वेवर देते हैं, लोन में माफ़ी देते हैं, या फिर इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब, जैसे 8% में आपने लोन दिया है तो सरकार उसका 3-4% पे कर देगी, किसानों को केवल 4% पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन।
और लोन वेवर जो देते हैं मतलब आपका पूरा लोन से 50,000 तक का माफ़ कर दिया गया है। दरअसल खेती में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर एक से दूसरे प्रदेशों में आवाजाही करते हैं, माइग्रेशन होता है इनका। मसलन कटाई के मौसम में बहुत सारे मजदूर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से पंजाब और हरियाणा का रुख करते हैं। ऐसा क्यों होता है? एनसीईआरटी में हमने डेमोग्राफी में देखा था, इस एरिया का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है और फिर वापस अपने घर लौट जाते हैं। इस तरह गेहूं की कटाई और मंडाई करने वाली बहुत सारी मशीन्स राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से दूसरे प्रदेशों में जाती है। मगर पूर्णबंदी की वजह से मजदूरों और मशीनों का आना जाना भी बाधित हो गया है। मींस ना तो आपको ह्यूमन लेबर मिल रहा है और ना ही आपको मशीन्स अवेलेबल हैं। हालांकि पंजाब सरकार ने छूट दे दी है, खेती के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। इसी तरह मजदूरों पर से भी पाबंदी हटा ली गई है। यूँ खेती के काम में कभी वैसे भीड़ भाड़ नहीं होती जैसे दूसरे व्यावसायिक गतिविधियों में देखी जाती है, बिकॉज ये बड़े रहते हैं, सब लोग दूर दूर अपना काम करते रहते हैं। सामाजिक दूरी के तय पैमाने जितनी दूरी वहाँ प्राय रहती ही है, पर खेतीहर मजदूरों की आवाजाही खोलने से खेतों के अलावा दूसरी जगहों पर भी इसने पालन ना हो पाने का खतरा बना रहेगा। मीन्स आप एक जगह ओपनिंग देते हो ना तो वो सब जगह चले जाता है, सब जगह वो फैलने लगता है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे तो ऐसा डर बना रहेगा कि और ये रिलैक्सेशन बड़ा होता जाएगा और दूसरी जगह भी ये होगा और वहाँ पे इसका पालन नहीं हो पाएगा, तो इससे कोविड-19 के थ्रेट को काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए पंजाब सरकार अगर ये छूट दे रही है तो इस पर मुस्तैदी से नज़र रखने की ज़रूरत है। किसान खेती पर मौसम की मार के अभ्यस्त हैं, पर तैयार फसल की कटाई मंडाई ना हो पाए, उसे मंडी तक ना पहुंचाया जा सके तो वह दर्द असह्य हो जाता है। इस वक्त बहुत सारे मजदूर जो शहरों में दिहाड़ी करते थे या मनरेगा काम करते थे वो गाँव में खाली बैठे हैं। उनकी मदद से कटाई मंडाई का कुछ काम भी हो रहा है, पर 5 से अधिक लोगों के एक स्थान पर काम करने पर पाबंदी बाधा बन रही है। इतने कम लोगों से काम पूरा होना मुश्किल है। अब बंदी की अवधि में विस्तार होने के संकेत मिल चुके हैं। पंजाब में 1 मई तक कर दिया है। कोरोना संक्रमितों की पहचान और उनके उपचार की चुनौतियां बढ़ ही रही हैं। ऐसे में सरकार को खाद्य उत्पादन का भंडारण, फूड स्टोरेज और लोगों तक उसकी पहुंच सुगम बनाने का कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। सो अगेन वेरी गुड आर्टिकल। इंडिया में जो एग्रीकल्चर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज हमने इंडिया ईयर बुक में भी देखा था एग्रीकल्चरल चैप्टर में कि बहुत सारे लोग हैं वो इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। ऑल्दो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज़ लेस, बट वी नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज पीपल। सो हमें एग्रीकल्चर में स्पेशली ये जो अभी नया क्राइसिस आ गया है इसको हमें टेकल करना और समझना और सॉल्व करना बहुत प्रायोरिटी में करने की ज़रूरत है। दूसरा आर्टिकल है वो है गहराता संकट। यहाँ लिखा है कि भारत में कोरोना पर काबू पाने के लिए पूर्णबंदी पर सख्ती से अमल के अलावा सबसे ज़रूरी लोगों की जांच है। मतलब लॉकडाउन तो आपने कर दिया है, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रांगली कर रहे हैं, बट यू नीड टू टेस्ट। हमने 5 T's देखे थे दिल्ली गवर्नमेंट के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में, साउथ कोरियन मॉडल भी देखा था। तो टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक माना जा रहा था कि देशव्यापी बंदी का असर पड़ेगा और कोरोना संक्रमितों की संख्या तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। पर पिछले एक हफ्ते में संक्रमितों का आंकड़ा जिस तेज़ी से बढ़ा है उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कोरोना पीड़ितों की तादाद तेज़ी से बढ़ेगी। देश के तकरीबन सभी राज्यों में जिस तरह रोजाना नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है वह चिंताजनक है। 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 57 मामले तो राजस्थान में सामने आए हैं। इसके अलावा पंजाब के मोहाली में 10, जम्मू कश्मीर में 23, उत्तर प्रदेश में 21, कर्नाटक में 10, हरियाणा में 5 मामले सामने आए हैं। जाहिर है महामारी को फैलने से रोकने के उपाय ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सबसे पहले और ठोस के कदम के रूप में ही देशव्यापी बंदी जैसा फैसला किया है। लेकिन पीड़ादायक बात यह है कि अभी भी तमाम राज्यों में लोग बंदी की अवहेलना कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की सख्ती के बावजूद मुंबई में सब्जी मंडी में भीड़ लगाने के वीडियो रोज आ रहे हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ऐसे कई शहरों में देखने को मिल रहा है। दिस इज़ द हिंदी। आप बार बार बोलते हैं ना कि हम हिंदी में अटेम्प्ट लेना चाहते हैं। हिंदी में अगर आप ये भाषा लिखेंगे तो ही आपको अच्छे नंबर आएंगे। जो रोज़ बोलचाल की भाषा होती
होती है, नहीं, हमें ये वाली जो भाषा होती है, फॉर्मल हिंदी जो होती है, इसको सीखने की ज़रूरत है। यही आप अपने ऐसे में लिखेंगे, आंसर राइटिंग में लिखेंगे, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट टू गेट वेरी गुड मार्क्स। सो रिमेंबर, इफ़ यू आर इन हिंदी, डू लर्न दिस लैंग्वेज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 के ऊपर निकल चुकी है। रोजाना 500 मामलों का औसत गंभीर बात है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे साफ है कि राज्य में हालात बेकाबू हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अकेले नासिक जिले में 12 संक्रमित मिले। मुंबई स्थित एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी स्लम्स बस्ती धारावी में खतरा सबसे ज़्यादा है। इस पे काफ़ी केस स्टडी हुई है, इस जो धारावी है ना। अच्छा, आप ये सजेस्ट करो कि ये जो स्लम्स में अभी जैसे ये वायरस चला गया है, तो हम क्या, आप सपोज़ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप क्या स्टेप्स लोगे, क्या मेजर्स लोगे, आप कैसे तुरंत उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। सो थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। और ये आंसर वन डायरेक्शनल नहीं होना चाहिए, आप मल्टी डायमेंशनल सोचो, अलग अलग एंगल से कि मैं इधर ये करूँगा, ये करूँगा। ट्राई टू डू दिस, यू विल गेट गुड इंसाइट। इस कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए यहाँ पे आप क्या एक्शंस लेंगे। जहां लाखों लोग दयनीय हालत में रह रहे हैं और कोरोना में 3 लोग मर चुके हैं। संक्रमितों की संख्या भी बता रही है कि यहां सामुदायिक स्तर पर संक्रमण जैसी स्थिति बन गई है। कम्युनिटी स्प्रेड, हमने देखा था ना, कम्युनिटी स्प्रेड। कहने को राज्यों और केंद्रों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन यह प्रयास बंदी को सख्ती से लागू कराने तक ही सीमित नजर आ रहा है। जिस व्यापक स्तर पर लोगों की जांच होनी चाहिए वह नहीं हो रही है, इसलिए भी संक्रमितों की संख्या अभी कम नजर आ रही है। बट एक्चुअल नंबर ये 6,000 से कहीं ज़्यादा नंबर है। ये अभी तक तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जांच हुई है। कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ने का खतरा ज़्यादा इसलिए भी बढ़ा है कि पिछले कुछ दिनों में तबलीगी जमात के कितने लोग देश भर में कहां कहां गए और इस संक्रमण के वाहक बने, इसका अभी ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा पाया है। चौंकाने वाले तथ्य यह हैं कि देश में अभी तक जितने भी मामले आए हैं, उनमें से एक भी जगह या शहर ऐसा नहीं है जहां तबलीगी जमात के लोग न गए हों। और जितने मरीजों में अब तक संक्रमण की पुष्टि हुई है, उसमें 40% तबलीगी जमात के हैं। भारत में कोरोना पर काबू पाने के लिए पूर्ण बंदी पर सख्ती से अमल के अलावा सबसे ज़रूरी है लोगों की जांच। टेस्ट करो। टेस्ट में भी अभी हमने देखा था 2 टाइप के टेस्ट हो गए हैं ट्राई। एक रैपिड टेस्ट अभी हमने देखा था। सारे शहरों में, खासतौर में जहां कोरोना संदिग्ध हैं, लोगों की जांच को बड़े पैमाने पर अभियान चलना चाहिए। हालांकि भारत जैसे विशालकाय देश में यह काम ज़रा मुश्किल भरा है, लेकिन असंभव नहीं है। यह वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अभी तक एक बड़ा खतरा यह भी है कि बंदी के तत्काल बाद जिस तरह लाखों लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया, अगर उनमें संक्रमित लोग निकले तो यह महामारी ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसार लेगी। और इमेजिन अगर ये रूरल इंडिया में चला गया तो हम वहाँ पे कैसे हॉस्पिटल्स, वैसे मेडिकल फैसिलिटीज़, कैसे वहाँ पे स्टाफ लाएंगे। इट विल बिकम अ नाइटमेयर। ये बहुत बड़ा मुसीबत हो सकती है हमारी। सो इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने इंसाइट दिया है दिस गहराते संकट पे। और ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मैं इस पीडीएफ को अभी शेयर करता हूँ, इसको आप ज़रूर पढ़ना, किसान की मुश्किलें। और ये आज का संपादकीय है, संपादकीय किसान की मुश्किलें एंड गहराता संकट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बी सेफ।